रऊफ हसन साहब, सबसे पहले तो आप बताइए घाव आपका कैसा है, मुंदमिल हो रहा है या नहीं हो रहा। और फिर जनाब जो मुसद्दिक मलिक साहब ने आपकी खिदमत सवाल भेजा है उसका जवाब भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। घाव तो वक्त के साथ बेहतर हो रहा है, फिज़िकल घाव जो है वो, लेकिन जो रूहों पर घाव मौजूद हैं और जो लग रहे हैं शायद उनको मुंदमिल होने में बड़ा वक्त लगे अभी। उसके लिए तो किसी मसीहाई उसके लिए तो गालिबन आपको मसीहाई की तासीर दरकार होगी। कोई ऐसा हाथ जब पेशानी पे टच करे तो रूह तक पहुंच जाए तासीर मसीहाई की। लिखा है, ये जो मेरा आर्टिकल था कल जो मैंने लिखा है मसीहाई की, कल जो आर्टिकल था वो इसी के ऊपर था और मैंने उसमें यही बात की है, फैज साहब को भी कोट किया है, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना या गमे दिल, कहीं वही बात की है। और हम चाहते हैं, उसमें मैंने कहा है कि मेरी कोशिश ये है कि ये जो घाव है मैं इसको अपनी कॉन्शियसनेस जो है उसमें कहीं ऐसी जगह डालूं जहाँ कि मैं इसको भूल जाऊं और हम आगे की बात करें, मुस्तकबिल की बात करें, और मुस्तकबिल की जो बात करें वो सेन वॉइसेस के साथ करें। उनको आप वो फराज साहब ने कहा था कि आवाज़ों को कत्ल ना करो, तो ये आवाज़ें जो हैं जो सैनिटी की बात करती हैं उनको कत्ल नहीं करना चाहिए, उनको नर्चर करना चाहिए, उनको पालना चाहिए, उनको पोसना चाहिए, उनको बात करने देनी चाहिए। तो लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ऐसा कि आज अभी आपने मुझे कोई सुनाई है जिसका जवाब देना जो है वो इंसान अपने लिए भी अपना छोटापन जो है वो फील करता है अगर उनका जवाब दे। सो मैं चाहूँगा कि आई जस्ट पास इट, जब बातचीत होगी जिनसे होगी जैसे होगी वो पब्लिक डोमेन में होगी, वो उसमें कोई छुपा हुआ नहीं रखा जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन सर, माय रिक्वेस्ट इज दैट लेट्स मूव। बिल्कुल ठीक है, मैं भी कोर कमेटी के ऐलान में भी मैंने आना है और FIA का मामला भी डिस्कस आपसे करना है क्योंकि आपको भी मेरे ख्याल तलबी के समन जारी हो गए हैं। लेकिन उससे पहले हमारे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम ट्वीट किया जिसका मफहूम मैं आपको वाज़े कर देता हूँ, ट्वीट ऑन एयर भी है। वो ये कहते हैं कि PTI 4 साल हुकूमत में रही। ये रिपोर्ट जिसका आपने अभी सोशल मीडिया के ज़रिए आपने उसे शाया किया, हमूदुर रहमान कमीशन की, ये आपने तब क्यों नहीं शाया की जब आप हुकूमत में थे? ये लफ्ज़ों के सौदागर जो एक नया रोल अडॉप्ट करके सामने आए हैं, इससे पहले मैं फ़ील करता हूँ कि जी 30 साल से इनकी पार्टी किसी न किसी शक्ल में हुकूमत में रही है, तो क्या आपने ये सोचा ये कि आप अपने दौर में इसको शाया कर देते? अगर हम नहीं शाया कर सके या हमने शाया नहीं की, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने ठीक काम किया। मसले जो हैं वो मसला जो है वो बहुत सिंपल है जामी साहब, लेट्स डिस्कस इट फ्रैंकली। कौमें जो हैं वो बनती हैं, बढ़ती हैं, पनपती हैं, आगे तरक्की करती हैं अपने माजी से सबक सीख के और अपनी गलतियों को ना दोहराने का अज़म करके, और वो पॉसिबल है सिर्फ उसी सूरत में जबकि आपसे जो गलतियां हुई हैं उसका कोई एक तहकीक जो है वो आपके सामने आए, और अगर ख़ासकर किसी ऐसी सिचुएशन में कोई कमीशन बना है और उसकी रिपोर्ट आई है तो ये रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए थी। अब ये कि उसने नहीं की या मैंने नहीं की या तुमने नहीं की जो बहस है वो बड़ी बेमैनी बहस है, बहुत बेमैनी बहस है और इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, वो इस रिपोर्ट की जो अथेंटिसिटी है ना उसके ऊपर एतराज़ नहीं कर रहे, उससे बल्कि एग्री कर रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब और सवाल पूछ रहे हैं जिसका आप जवाब दे रहे हैं। लेकिन वो इसी ट्वीट में एक और बात भी आपसे पूछ रहे हैं। वो ये कहते हैं मैं कंप्लीट करने को इजाज़त दें, वो ये कहते हैं कि आप KP में आपकी हुकूमत है तो आप इसे वहाँ के तालीमी इदारों में निसाब का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? आप तस्कीन का सामान पैदा करें इससे। वो हम अगर KP में हमारी हुकूमत है तो KP के हुकूमत के फैसले भी हमारे ऊपर छोड़ दें। हम जब जिस वक्त हम महसूस करेंगे कि ऐसा कोई काम किया जा सकता है तो हम कर देंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि उससे बिल्कुल बियॉन्ड पॉलिटिकल एफिलिएशन से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं जैसे कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है या एबटाबाद जो ऑपरेशन हुआ था उसकी रिपोर्ट मौजूद है, या APS की रिपोर्ट मौजूद है, मैं तो पीछे जाना चाहूँगा, लियाकत अली खान साहब का मर्डर है, वो है, सारा कुछ है। आज कोर्ट ने अब भुट्टो साहब के केस को रिविजिट किया और उसको उन्होंने जुडिशल कहा है कि जी उनको इंसाफ नहीं मिला। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये मेरे जैसे शख्स के लिए मवाद होती हैं
सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के आवाम के लिए भी ये एक ऐसा मवाद होगा जिससे कि वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां मुझसे पता नहीं, मैंने करोड़ गलतियां की हैं, आई एम श्योर आपसे भी गलतियां होंगी और हम गलतियां करते रहेंगे। हम गलतियों के पुतले हैं, हम कोई परफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ कोई एक और ही ज़ात है जो परफेक्ट है। तो फिर मेरी ये बड़ी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है साहिब इक़्तिदार लोग। क्या? जी, मेरी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है साहिब इक़्तिदार से, जो लोग हैं इस वक्त हुकूमत में, उन्हें कहें जी कि निकालें, इन चीज़ों को सामने लाएं, आवाम के सामने लाएं और उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें, उनसे सीखें और मुल्क को उस राह पे लगाएं कि हम मुस्तक़बिल में इस किस्म की गलतियां जो ना दोहराएं। और हमारा ये जो रमूद रहमान कमीशन के बारे में बात करना जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है, उससे किसी को डैमेज करना या किसी के साथ पॉइंट स्कोरिंग करने का मकसद नहीं है। सिर्फ ये है कि जी हमें चाहिए कि हम वो गलतियाँ ना दोहराएँ जो कि पास्ट में हो चुकी हुई हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, गलतियों का आपने जिक्र किया, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चाहे पीटी ऑफिशियल हो, इमरान खान साहब का हैंडल हो, हु इज़ बिहाइंड द बार, वो जो कंटेंट अपलोड हुआ जिसकी वजह से एफआईए उनसे इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, वो नहीं मिले कि लॉयर्स होंगे तो मिलूंगा, अब वो आप तक पहुंचा है, यानी आप हैं, बैरिस्टर गौहर हैं और उमर अयूब साहब भी हैं प्रॉबेबली। सो आप अब एफआईए में पेश होंगे, जवाब देंगे उनको? बिल्कुल पेश होंगे जी, कानूनी तकाज़े पूरे करेंगे हम लोग। अगर उन्होंने बुलाया है तो हम पेश होंगे, मैं भी जाऊंगा, गौहर अयूब साहब भी जाएंगे और उमर अयूब साहब भी जाएंगे। तो अगर आप पेश हो रहे हैं तो इमरान खान साहब ने क्यों नहीं जवाब दिया? उन्होंने कहा दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। वो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो अपने वकला की मौजूदगी में जवाब देंगे जी। ठीक। अच्छा, ये तय हो गया, क्योंकि जो आपका काशिफ अब्बासी साहब से गुफ्तगू थी, आपने ये तासुर था कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब की मर्जी या उनकी कंसेंट के बगैर प्रोबेबली सोशल मीडिया टीम ने ये कंटेंट अपलोड किया है, तो कोर कमेटी का एलामिया भी आ चुका है, तो अब क्या विद इन पीटीआई ये तय हो गया कि ये सब कुछ अपलोड कैसे हुआ? क्योंकि इसी की इसकी जांच पड़ताल करना चाह रही है ना एफआईए। देखें, ठीक, अभी शहजाद इकबाल के मैं प्रोग्राम में बैठा हुआ था, मैंने वहाँ भी ये बात की है। देखिए, जिन हालात में खान साहब को कैद में रखा गया हुआ है उस हालात में खान साहब तक किसी ऐसे मटेरियल की जो रसाई है वो पॉसिबल ही नहीं है। जब मैं खान साहब को मिलने जाता हूँ, मैं कागज़ का एक टुकड़ा भी अंदर नहीं ले जा सकता, मैं कोई पेंसिल अंदर नहीं ले जा सकता। जिस तरीके से 3-4 दफ़ा एंट्री से पहले मेरी तलाशी ली जाती है, मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। इसी तरह से बाकी भी जो लोग जाते हैं वो भी तलाशी के बाद जाते हैं। आप बताइए कि वीडियो देखने के लिए आपको कोई एक लेट्स से लैपटॉप की ज़रूरत है और उसके साथ जो उस पर आएगा, तो ये क्या ये चीज़ें अदालत जो जेल के हुकाम हैं वो खान साहब को इस्तेमाल करने की देते हैं इजाज़त? नहीं, इस किस्म की कोई चीज़ उन तक नहीं पहुंचती। तो मैं बड़ा एक लॉजिकल, एक रैशनल गुफ्तगू कर रहा हूं कि खान साहब ने ये फाइनल जो प्रोडक्ट है वो नहीं देखा हुआ। अगर उन्होंने किसी को कहा है, जो कहा क्या है, वो ये कहा है कि जी हमूद रहमान कमीशन के मंदरजात जो है उसकी बेसिस के ऊपर आप आगे बढ़ाएं ताकि लोगों को पता चले कि हमने माजी में हमसे क्या गलतियां हुई हैं, ताकि आइंदा के लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, आइंदा के लिए सबक सीखा। ये तो अच्छा कि आपने वाजे कर दिया कि खान साहब ने ये यानी आप ये कह रहे हैं कि खान साहब ने ये हिदायत तो दी थी ना कि हमूद रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको आगे बढ़ाएं, उसके बारे में बताएं मंदरजात क्या हैं, ताकि हम सीख सकें। ये तो आप ऑन एयर कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, उनकी कॉन्सेंट थी। ये बात है, लेकिन जो फाइनल डॉक्यूमेंट है, जो वीडियो बनी है, वो उन तक पहुंच ही नहीं सकती थी, वो देख ही नहीं सकते थे। ऐसी फैसिलिटी कोई मौजूद ही नहीं है उनके पास। वो इस वक्त कैद में हैं, 10 महीने से कैद में हैं और जेल के हुकाम को पता है कि किन हालात में उनको रखा हुआ है, किन कंडीशंस में। Let me ask it again, sir. So whatever has been published on X, it is with the consent of Imran Khan साहब। उनकी consent से ये सब कुछ किया। देखिए, मैं जो हुआ है, जहाँ टू दी एक्सटेंट, मैं फिर अपने आप को रिपीट करता हूँ, टू दी एक्सटेंट के महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा था कि जी इसके मुंदरजात जो हैं इनके बारे में आप बात करें और कोशिश करें कि ये इस तरीके से पेश आगे हों कि उनसे हम बहसीयत कौम के सबक सीखें और कोशिश करें कि वो गलतियाँ जो पास्ट में हुई हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो आगे ना जाएँ। टू दैट एक्सटेंट यस उनका था, लेकिन जो फाइनल डॉक्यूमेंट क्या है, जो फाइनल प्रोडक्ट जो है, जो चला है, वो खान साहब को नहीं दिखाया जा सकता था। उसकी कोई फैसिलिटी मौजूद ही नहीं थी, कोई तरीका ही नहीं था कि वो उसको देखते।
ٹھیک ہے، یہ میں نے کہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں اصل میں جھول اس لیے ہے نا، اس لیے میں بار بار اس بات کو واضح کر رہا ہوں. آج آپ کافی اس کی وضاحت سے جواب دے رہے ہیں کہ علی محمد خان صاحب ہوں، آپ ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں، عمر ایوب ہوں، ان سب کی جو گفتگو تھی اسے تاثر یہ تھا کہ جو کچھ اپلوڈ ہوا وہ خان صاحب کی کانسنٹ سے نہیں ہوا، ان کی مرضی سے نہیں ہوا، سوشل میڈیا ٹیم نے کیا. لیکن آج آپ نے واضح کیا کہ وہ چاہ رہے تھے یہ سب کچھ اپلوڈ ہو، لیکن جو آن ایئر گیا، جو پبلش ہوا، وہ انہوں نے نہیں دیکھا. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا جی؟ جی بالکل 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 میں یہی کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح آپ نے کہا. اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ بات درست ہے، کیونکہ جمعرات کو بھی پروبیبلی جمعے کو بھی خان صاحب سے لیگل ٹیم بھی ملتی ہے، پولیٹیکل ٹیم بھی ملتی ہے، پھر کور کمیٹی کا یہ اعلامیہ بھی آتا ہے، تو انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم کی تعریف کی ہے کہ دے آر ڈوئنگ گڈ. جی سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارا ایک مین پلر جو ہے وہ رہا ہوا ہے. اور سوشل میڈیا میں نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ یہ اکاؤنٹس جو ہے وہ باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں. میں یہ بھی ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ وہ اکاؤنٹس باہر سے کیوں آپریٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ ان کو جو آپریٹ کرتے تھے پاکستان میں جو لوگ تھے ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے، ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. کنسیکوینٹلی وہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، اس لیے وہ ملک سے باہر جو وہ لوگ ہیں وہ وہاں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ میں ایک بات ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا. اب آپ دوسرا سوال کر لیجئے تو میں اس کا بھی جواب دے دوں. میں بالکل. اب میں نے چونکہ مصدق ملک صاحب کا ذکر کیا تھا، وہ آپ سے ایک اور نکتہ اٹھا رہے ہیں، ذرا وہ بھی آپ سن لیں تاکہ آپ اس کو رسپونڈ کر سکیں. آپ بھی دیکھیے، ناظرین آپ بھی دیکھیے مصدق ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے سن لیا، ٹویٹر اکاؤنٹ ریوائز کریں. آپ 2 لخت ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، تو کیا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ ریوائز کریں گے؟ کیا پاکستان 2 لخت نہیں ہوا تھا؟ ٹھیک. کیا پاکستان 2 لخت نہیں ہوا تھا؟ کیا وجوہات تھی ان کی؟ کیا بحیثیت ایک قوم کے جامی صاحب ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم جانیں، ہماری اولادیں جانیں، ہمارے بچے جانیں کہ یہ ملک میں کیا ایشو ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ الٹیمیٹ ٹریجڈی جو ہو سکتی ہے کسی بھی ملک کے ساتھ وہ ہوئی تھی؟ کیا یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے، کیا وہ چاہتے ہیں کہ یہ رائٹ جو ہے اس کو ڈینائی کیا جائے؟ کیا یہ رائٹ ڈینائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگ اور ہمارے بچے جو ہیں، آنے والی نسلیں جو ہیں، وہ سیکھ سکیں ان غلطیوں سے جو کہ ہم نے کی ہیں پاسٹ میں؟ بالکل ٹھیک. اچھا رؤف صاحب، میں سمجھ نہیں آتا یہ انداز گفتگو کیا ہے. میں ایکچولی جامی صاحب میں نہیں سمجھ پایا ہوں کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. آپ ہر چیز میں نیگیٹیوٹی کیوں تلاش کرتے ہیں؟ آپ کو اس میں مثبت پہلو کیوں نہیں نظر آتے؟ آپ کیوں نہیں یہ بھی سوچتے کہ ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ 76 سال سے ہم بحیثیت ایک قوم تو بن ہی نہیں سکے. ایک ملک تھا جو شروع ہوا تھا جب، اب اس سے ہم صرف 46-47% رہ گئے ہیں. تو کیا یہ ہمارے لیے ایک ایسا المیہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم سوچیں، ہم ڈیبیٹ کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کریں، وہ تمام محرکات جو ہیں وہ سامنے لائیں، ان کے بارے میں ڈیبیٹ کریں، اور پھر ہم کوئی آئندہ بڑھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اب جب آپ اتنا کنسٹرکٹیو، آپ جتنا کنسٹرکٹیو یہ پلوائے لے رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن جب آپ انگیجمنٹ اور بات چیت کی بات کرتے ہیں تو آپ پولیٹیکل لوگوں سے نہیں ملتے، کہیں اور بات کرنے کی بات کرتے ہیں. تو پولیٹیکل پلیئر سے کیوں نہیں ملتے؟ یہ میں نے بات کرنی ہے.